हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोग्नोसी में जो चैप्टर है सेकेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हमने इसमें कवर किए हैं वीडियो में। तो बेटा एक बार जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या कह रहा है ये, जो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, द अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग्स इज़ डन। जो क्रूड ड्रग्स का अरेंजमेंट जो किया गया है, डैश बाय देयर लैटिन एंड इंग्लिश नेम। पूछ रहा है किस मतलब कौन से लैटिन और इंग्लिश नेम से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकली बाय देयर लैटिन एंड इंग्लिश नेम्स। डन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, यूरोपियन फार्माकोपोया अरेंजेस द ड्रग्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर। ठीक, पूछ रहा है जो यूरोपियन फार्माकोपोया है उसके अकॉर्डिंग जो ड्रग्स का जो अरेंजमेंट किया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है किसके, ऑफ देयर लैटिन नेम्स। डैश में क्या है, ऑफ देयर लैटिन नेम्स। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपोया। जो यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपोया है एंड ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स बीपीसी अरेंज द ड्रग्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर डैश इंग्लिश नेम्स इज़ द करेक्ट आंसर। पूछ रहा है जो यूएसपी है और बीपीसी है उसने जो ड्रग्स का अरेंजमेंट किया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है किसके नेम है, इंग्लिश नेम्स के। नेक्स्ट, डैश ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट पार्ट्स एंड कंटेन सेलुलर टिश्यू। पूछ रहा है डैश ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट पार्ट, मतलब ऑब्टेन्ड जो मतलब ड्रग्स जो हैं वो डायरेक्टली ऑब्टेन्ड हो रही हैं पार्ट ऑफ प्लांट से एंड कंटेन सेलुलर टिश्यू। उसके अंदर क्या होता है, सेलुलर टिश्यू। तो वो कौन सी ड्रग होती हैं, द करेक्ट आंसर इज ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट पार्ट्स एंड कंटेन सेलुलर टिश्यू। यहीं से पता लग जाएगा कि हमारी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कौन सी होती हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट पार्ट एंड कंटेन सेलुलर टिश्यू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। यहाँ पे उसने नाम दे दिए, चार ऑप्शन दे दिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का नहीं है। तो आप लोगों को सबको पता है राइजोम इज़ द पार्ट ऑफ प्लांट, बार्क इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ प्लांट एंड लीव्स आर ऑल्सो पार्ट्स ऑफ प्लांट, बट गन्स इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट। तो वही पूछ रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का नहीं है। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हमारी कौन सी होती हैं, जो ऑब्टेन्ड होती हैं किससे, पार्ट्स ऑफ प्लांट से। तो करेक्ट आंसर इज सी, गन्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अब इसमें से पूछ रहा है कौन सी ऐसा एग्जाम्पल है जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का है। तो तुम्हें पता है करेक्ट आंसर क्या है, फाइबर्स। फाइबर्स इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का एग्जाम्पल है ये। तुम्हें सभी पता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हमारी कौन सी होती हैं, जो कि पार्ट्स ऑफ प्लांट से ऑब्टेन्ड होती हैं। नेक्स्ट, डैश ड्रग्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट्स थ्रू इंटरमीडिएट फिजिकल प्रोसेस लाइक इंसिजन, ड्राइंग और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ये पूछ रहा है मतलब डैश ड्रग्स आर प्रिपेयर्ड, मतलब ड्रग्स को प्रिपेयर्ड किया जाता है
फ्रॉम प्लांट से थ्रू इंटरमीडिएट फिजिकल प्रोसेस, किससे? इंटरमीडिएट फिजिकल प्रोसेस हम उसमें यूज़ करते हैं, लाइक जैसे इंसिजन कर दिया, ड्राइंग कर दिया, या सॉल्वेंट का एक्सट्रैक्शन कर दिया। तो वो कौन सी ड्रग हैं जो हम प्रिपेयर करते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। Unorganized drugs are prepared from plants through intermediate physical processes like incision, drying, or solvent extraction. Next, dash drugs do not contain any cellular plant tissue. पूछ रहा है, जो एग्जाम्पल दिए हैं नीचे, वो ड्रग्स जो कंटेन नहीं करती कोई भी सेलुलर प्लांट टिश्यू। तो करेक्ट आंसर इज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग? इनमें से एग्जाम्पल जो दिए हैं, ये पूछ रहा है कौन सा ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? फाइबर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग? क्या पूछ रहा है ये? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का पार्ट है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? फैट्स। नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द नेचर एंड इंटरेक्शन ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज इज टर्म्ड एज डैश। सीरोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इसने एक सेंटेंस दिया है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, मतलब वो कौन सी बायोलॉजी की ब्रांच है जो हम डील्स विद द नेचर एंड इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, इस टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं हम उसको? सीरोलॉजी। नेक्स्ट, डैश आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। पूछ रहा है डैश आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जो प्रोड्यूस किससे हो रहे हैं? बाय प्लाज्मा सेल से ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट, इन 1954 डैश proved that Micaelia and Magnolia are the two genera closely related by serological analysis। पूछ रहा है 1954 में किसने प्रूव किया था माइकेलिया एंड मैग्नोलिया जो हैं टू जेनरा हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड हैं बाय सीरोलॉजिकल एनालिसिस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? बाइडन। ठीक। नेक्स्ट, इन 1968 recorded serologically relationship among various genera of Solanaceae। Do you know Solanaceae क्या है? जो हमारी पटेटो वाली फैमिलीज़ होती हैं वो सब किस में आती हैं? वो पटेटो की जो फैमिली है वो कौन सी है? सोलेनेसी फैमिली है। एक एग्जाम्पल याद रख लेना, सोलोनेसी जब भी आए तो इसका एग्जाम्पल यही है, पटेटो। ठीक, इससे याद रहेगा लाइफ टाइम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? टक्कर। टक्कर ने रिकॉर्डेड किया था सीरोलॉजिकल रिलेशनशिप को, किससे? अमंग वेरियस जेनेरा ऑफ सोलेनेसी। नेक्स्ट, 1971 डैश आइडेंटिफाई डिफरेंट प्रोटीन characters are made some significant contribution to the serology of Fabaceae family। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? क्लोज ने आइडेंटिफाई किया था ये। ठीक। नेक्स्ट, इन डैश क्लासिफिकेशन सिस्टम द क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड बाय देयर किंगडम, सब किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ये पूछ रहा है इन कौन सा वो क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो हमने क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई किया बाय देयर किंगडम, सब किंगडम, डिवीज़न, क्लास,
ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, डैश includes angiosperm plants which give rise to flowers and gymnosperm plants which do not produce flower. करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लास। क्लास इंक्लूड्स एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो क्या करते हैं, विच गिव्स राइज टू फ्लावर, क्या देते हैं वो? फ्लावर। और जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं विच डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डिफरेंस याद रखना। एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जो ऑलवेज गिव राइज टू फ्लावर एंड जिम्नोस्पर्म आर दोज प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर। Next, dash includes dicotyledon plants in which the seed bears two embryonic leaves. पूछ रहा है dash includes dicotyledon plants जो होते हैं उनमें which the seed bears two embryonic leaves. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सब क्लास includes. Next, dash includes an intermediate classification category of related plant families classified in the order of their inherent differences from a common ancestor. Here is correct answer is superorder. नेक्स्ट, ऑर्डर इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू, जो ऑर्डर है उसको फर्दर कैटेगराइज्ड क्या किस में? फैमिलीज में। नेक्स्ट, द नेम ऑफ डैश सिग्निफिकेंस द कलर ऑफ फ्लावर, साइज और शेप ऑफ द लीव्स और द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन। हियर करेक्ट आंसर इज स्पीसीज। जो द नेम ऑफ स्पीसीज से ही पता लगता है कलर ऑफ फ्लावर, साइज और शेप ऑफ लीव्स और प्लेस ऑफ इट्स origin. Next, dash denotes a plant which is slightly different from a particular species of that plant. तो क्या है? वैरायटी। वैरायटी डिनोट्स करती है प्लांट की जो कि स्लाइटली डिफरेंट होता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ दैट प्लांट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइकोसाइड्स? इनमें से एग्जाम्पल दे दिए, एर्गॉड दे दिया, सेना दे दिया, गार्लिक दे दिया, अशोका दे दिया। तो पूछ रहा है ये इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है ड्रग का जो ग्लाइकोसाइड्स है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड ड्रग का एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो हियर इज करेक्ट आंसर इज सेना। नेक्स्ट, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स का एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो हियर करेक्ट आंसर इज धतूरा। धतूरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्कलॉइड्स। नेक्स्ट, पेल कटेचू एंड अशोका आर एग्जाम्पल्स ऑफ टैनिन्स। करेक्ट आंसर क्या है? टैनिन्स। जो पेल कटेचू है मतलब कि पीला कत्था जो बोल देते हैं, एंड अशोका किसके एग्जाम्पल हैं? टैनिन्स के। नेक्स्ट, कैस्टर ऑयल, बीज वैक्स एंड लैनोलिन आर एग्जाम्पल्स ऑफ। करेक्ट आंसर क्या है? लिपिड्स। नेक्स्ट, इन थेरापेटिकली क्लासिफिकेशन सिस्टम द क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द। थेरापेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो क्रूड ड्रग्स को हमने क्लासीफाई किया बेस्ड ऑन द डैश ऑफ देयर एक्टिव कंस्ट्रेंट्स और देयर थेरापेटिक यूजेस। तो हियर करेक्ट आंसर इज फार्माकोलॉजिकल एक्शन। नेक्स्ट, सेना एंड कैस्टर ऑयल आर एग्जाम्पल ऑफ purgatives. Next, I तो यहाँ क्या है? इपेकोना इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमेटिक्स। सब जानते हैं इमेटिक्स क्या होते हैं? वोमिटिंग्स वाली ड्रग जो मतलब वोमिटिंग करना, एक्सपेल आउट द कंटेंट ऑफ स्टोमक। नेक्स्ट, लिकोराइस, पिकोना एंड वसाका आर एग्जाम्पल ऑफ
एक्सपेक्टोरेंट्स, एक्सपेक्टोरेंट भी जानते हैं जो कफ वगैरह होते हैं, कफ सिरप्स वगैरह, ठीक। नेक्स्ट, रोवल्फिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव भी जानते हैं सब, जो ब्लड का प्रेशर को क्या करे, हाई करते हैं। तो रोवोल्फिया हमारा एक एग्जाम्पल है जो कि एंटी हाइपरटेंसिव का है, ठीक। नेक्स्ट, विंका, पोडोफाइलम, कैम्पोथेथिका एंड टेक्सस आर एग्जाम्पल ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स। नेक्स्ट, मायरोबालन एंड ब्लैक कटेचू आर एस्टिंजेंट्स। एस्टिंजेंट सब जानते हैं, एक्सटिंजेंट आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस which are mainly used to constrict the blood vessels, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्डियोटोनिक, ये एग्जाम्पल दे दिए ड्रग के और अब एग्जाम्पल पूछ रहा है इनमें से कि कार्डियोटोनिक का कौन सा एग्जाम। तो हियर करेक्ट आंसर इज डिगिटेलिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कार्डियोटोनिक। नेक्स्ट, नक्स वोमिका, लोबेलिया and camphor are examples of analeptics, ठीक। नेक्स्ट, agar, isabgula and banana are dash bulk laxatives। नेक्स्ट, vaccines, sera, toxoids and antitoxins are डैश इम्यूनाइजिंग एजेंट्स। सबको पता है वैक्सीन्स, सीरा, टॉक्सॉइड्स या एंटीटॉक्सिन्स, ये सब क्या होते हैं, इम्यूनाइजिंग एजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट, एकोनाइट, कॉल्चिकम एंड गूगल आर एंटी रूमेटिक्स एग्जाम्पल, एंटी रूमेटिक्स के एग्जाम्पल हैं ये। ओपियम, दतूरा एंड हायोस्केमस आर डैश एंटी स्पाज्मोडिक्स के एग्जाम्पल हैं। एफिडरा एंड टी आर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स। द करेक्ट आंसर इज एर्गॉट। नेक्स्ट, डिल, मेंथा एंड कार्डमन आर एग्जाम्पल ऑफ carminatives. Quassia, male fern and vidang are examples of antielementics. Next, in 1902 dash identified the importance of serology in plant systematics. The correct answer is Nuttall. Next, cod liver oil and kokum butter are example of lipids. Next, yeast and shark liver oil are examples of vitamins. Myrobalan, pale catechu and ashoka are example किसके हैं, glycosides के। Next, which of the following is an example of oleoresins? The correct answer is copaiba। तो इसी के साथ बेटा हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो फिनिश होता है। इसके अलावा MCQ नहीं बनेंगे, मैक्सिमम MCQ यहीं से आएंगे। तो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज़ इस वीडियो को देखें, समझें MCQ को, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। थैंक यू सो मच।